हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर एवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो जो है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCP के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उसके ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरते वक्त एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे और हर एक कोर्स की कितनी सीट्स हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको बता दें कोर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 कोर्स हैं। पहला बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd, दूसरा मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीसरा PhD इन फिजिकल एजुकेशन एंड चौथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो तीसरा PhD इन फिजिकल एजुकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी एंड अदर डिटेल्स जानने के लिए आपको केरला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कोर्स के बारे में ही डिटेल्स दी गई हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले BPEd की। तो BPEd जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो है सबसे पहले कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसका जो ड्यूरेशन है वो टोटल 2 साल का ही है। तो इस 2 साल में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जहाँ पे आपको 4 पार्ट में चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो होगा वो आपका थ्योरी बेस होगा, थ्योरी आपका होगा। पार्ट बी जो सेकंड है वो आपका प्रैक्टिकल स्किल सिखाए जाएंगे। पार्ट सी में टीचिंग एबिलिटी आपको सिखाई जाएगी और पार्ट डी में कोचिंग एबिलिटी। तो ये 4 सेमेस्टर आपके जो होंगे इसमें ये चारों चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका ओवरऑल बताएं तो बैचलर डिग्री आपका मिनिमम कंपलसरी है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विद द 50% मार्क्स आपका, या मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में। या फिर आप बैचलर डिग्री किए हों प्लस विद द फिजिकल एजुकेशन आपका उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तब आप एलिजिबल हैं। या फिर आप अगर बैचलर डिग्री आपने किया है तो उसके साथ आपका मिनिमम एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए। या फिर आप SGFI, AIU, इंटर जोनल, इंटर कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन कोई भी आप खेले हों तो कम से कम एक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप BPEd का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे टोटल सीट्स। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं BPEd के लिए यहाँ पे 50 हैं। तो यहाँ पर भी वुमेंस और वुमेंस के लिए सीट रिजर्वेशन रखी गई हैं, जैसे कि BPEd के लिए केवल 30 मेंस का ही सिलेक्शन होगा और वुमेंस का 20। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे BPEd के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो इन्होंने टोटल 4 एग्ज़ाम रखे हैं 4 फेजेस में। तो जो पहला होगा वो है रिटन टेस्ट आपका होगा 50 मार्क्स का, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट्स हु नॉट स्कोर द मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दरिंग टेस्ट। अगर आप 50% रिटन जो टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, अगर आप उसमें 20 नंबर मिनिमम नहीं लाते हैं तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रिटन के बाद आप फिजिकल फिटनेस नहीं दे पाएंगे अगर आप मिनिमम 20 मार्क्स नहीं लाते हैं। तो पहला ये क्लियर करने के बाद आपका जो दूसरा टेस्ट होगा वो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आफर यूथ फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि 30 नंबर का आपका होगा। यहाँ पे 30 नंबर दिया हुआ है। 30 नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो इसमें 6 कंपोनेंट यूज़ होते हैं फिजिकल आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में। तो वो 6 जो हैं यहाँ पे दिए हुआ है। पहला पुलअप्स, दूसरा है सिटअप, तीसरा शटल रन, चौथा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पाँचवा 50 यार्ड डैश एंड छठा जो है वो 600 रन। ये 6 चीज़ों पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे भी एक चीज़ है कि कैंडिडेट हु डू नॉट स्कोर अ मिनिमम 15 मार्क्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर टेस्टिंग। अगर आप जैसे कि रिटन में 20 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। और अगर फिजिकल टेस्ट में आप मिनिमम 50 मार्क्स नहीं स्कोर करते हैं तो आप जो थर्ड जो है वो आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट देखा जाएगा। तो आपको मिनिमम 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। तो जो तीसरा टेस्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए वो है आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा कि आप कोई ना कोई आपका एक गेम तो ज़रूरी होगा, तो उस गेम से रिलेटेड आपके स्किल देखे जाएंगे, प्लेइंग एबिलिटी देखा जाएगा कि आपको अपने गेम से रिलेटेड कितना नॉलेज है। तो वो टोटल 10 मार्क्स का है। चौथा जो है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, वो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक एनेक्सर है जहाँ पे दिया गया है कि कौन से पार्टिसिपेशन के लिए कितना मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो वो चीज़ें मैं आपको नीचे दिखा दूँगा। अब बात करते हैं कि टोटल कितने गेम हैं जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं BPEd के लिए। तो यहाँ पे टोटल 19 गेम दिए हुए हैं।
बास्केटबॉल से लेके ये रेसलिंग तक, इन सारे गेमों में आप बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं इन गेम के थ्रू। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन की बात करें तो जो इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन होगा, मोड होगा जो, वो इंग्लिश ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बीपीएड के बारे में बता दी हैं। तो बीपीएड से रिलेटेड आपको हर चीज़ बता दी है कि सिलेक्शन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे, सीट्स कितनी हैं, सीट कितनी रखी गई हैं, क्या क्या एलिजिबल डॉक्यूमेंट हैं मिनिमम, और ड्यूरेशन कितना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बीपीएड के लिए बता दी हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जैसा ही होगा मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही आपका कमेंट मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है एमपी मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए विद द बीपीएड या बीपी बीएससी की हो आप फिज़िकल एजुकेशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अगर एज की बात करें तो आपका एज मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। 1 जुलाई 1996 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो अगर आपका ये सारी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिशन टेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो इसकी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है, रिटन टेस्ट एंड गेम स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो रिटन टेस्ट आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल नॉलेज के आएंगे, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स के आएंगे, और जो 80 क्वेश्चन जो आएंगे 80 मार्क्स के, वो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने स्टडी किया है बीपीएस में या बीपीएड में या बीपीई में, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में, उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका रिटन टेस्ट रहेगा। और दूसरा जो है गेम स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 30 मार्क्स का रहेगा। तो गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसा कि मैंने ये बीपीएड में समझाया है कि आपका गेम जो होगा उससे रिलेटेड प्लेइंग एबिलिटी स्किल देखे जाएंगे, तो वो आपका 30 मार्क्स का है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स की दिए हुए हैं, जैसा कि बीपीएड में 19 गेम दिए हुए थे, यहाँ पे भी दिए हुए हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैं नीचे आपको दिखा दूंगा अनेक्सर की कौन से स्पोर्ट्स अचीवमेंट पर कितना, मतलब किस कंपटीशन लेवल के हिसाब से कितना मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप एमपीई के लिए नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 25। रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, उसके हिसाब से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएंगी, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो तीसरा कोर्स है वो है डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट। तो जो इसका ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। तो टोटल यहाँ पे 2 सेमेस्टर का ही आपका ये कोर्स है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपका मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से विद द 50% मार्क्स। सेकंड जो है SC/ST कैंडिडेट विल बी गिवन रिलैक्सेशन। तो SC/ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तीसरा जो है कैंडिडेट हुए अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के लिए, किसी का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर है, या फिर एग्जामिनेशन हो गए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो फॉर्म में अपीयरिंग डाल के वो एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल है। वो एलिजिबिलिटी उसके लिए दी गई है कि वो फॉर्म अप्लाई करे और उसे एडमिशन टेस्ट या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत जो भी रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए वो एलिजिबल है। अगर उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, अपीयरिंग में डाल के वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो ये डिप्लोमा के लिए जो मिनिमम लिमिट होगी वो है 30 ईयर्स। आपका जो बॉर्न होना चाहिए वो 2 जुलाई 1991 के बाद का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन ये सारी यूनिवर्सिटी के रूल्स के, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है SC/ST कैंडिडेट विल बी गिवन एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स टू एलिजिबल कैटेगरीज़। तो यहाँ एज रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से दिए गए हैं। नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट 20 है यहाँ पे। और डिप्लोमा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं। तो रिटन टेस्ट यहाँ पे 50 मार्क्स का है, जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी देखी जाएगी। सेकंड जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट 50 मार्क्स का, जैसा कि मैंने बीपीएड में बताया, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आफ्टर यूथ फिटनेस टेस्ट में 6 कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं।
नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिकम कोर्स है और थ्योरी कोर्स है। थ्योरी कोर्स आपका कोर कोर्स होगा और इलेक्टिव कोर्स होगा। प्रैक्टिकल कोर्स में आपका जो होगा वो है इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी डिप्लोमा के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे अनेक्जर दिया हुआ है फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो बीपीएड के लिए नियर अबाउट 1 साल का जो टोटल खर्चा है वो है 60-70,000 नियर अबाउट आपका आ रहा है। फर्स्ट ईयर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो आएगा आपका फर्स्ट ईयर आपका आएगा 43,080 रुपीज़ एंड सेकेंड सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर जो आएगा वो 25,580 रुपीज़। एमपी के लिए भी फर्स्ट ईयर का टोटल फीस दिया हुआ है 44,380 रुपीज़ एंड जो नेक्स्ट दिया गया है वो है 26,880 रुपीज़। डिप्लोमा के लिए अगर टोटल फीस है तो वो है 52,950 मतलब नियर अबाउट 53,000। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है उसका स्कोरिंग कैसे की जाएगी। तो स्कोरिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पुलअप्स 1 मिनट में, सिटअप 1 मिनट में आप कितना लगाते हैं, पुलअप और सिटअप 1 मिनट में आप मैक्सिमम कितना कर पाते, तो उसके हिसाब से यहाँ मार्क्स रखे गए हैं। शटल रन आप कितने कम समय में कंप्लीट करते हैं, 50 यार्ड आप कितने कम समय में कंप्लीट करते हैं, या 600 यार्ड रनिंग आप कितने कम समय में कंप्लीट करते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ रैंकिंग दी गई है और स्टैंडिंग ब्रॉड जब आप जितना ज़्यादा करते हैं आपको उतना ही ज़्यादा स्कोर मिलता है। वो था बॉयज़ के लिए। अब ये रहा गर्ल्स के लिए स्कोरिंग चार्ट। अब देखते हैं अपेंडिक्स सेकंड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट का जो नंबर है कहीं पे जैसे कि बीपीएड और डिप्लोमा के लिए 10 मार्क्स का था और एमपीई के लिए 20 मार्क्स का था स्पोर्ट्स अचीवमेंट रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे दिया हुआ है आप मैक्सिमम जो भी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 20 मार्क्स, अदरवाइज़ आपने जो भी नेशनल, सीनियर, ऑल इंडिया, एआईयू, स्कूली गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम खेला हो, रूरल नेशनल खेला हो, जोनल सीनियर यूथ जूनियर खेला हो, तो उसके हिसाब से यहाँ मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे लिए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कोर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।